जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं खुर्शीद सर ओम गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं आज आपका प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और पिछले वीडियो में बेटा प्रैक्टिस नंबर 4 था। ओके प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिस करो और जुड़ जाओ। वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब सारे बच्चे एक बार शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्यारे बच्चे बस इतना याद रखना होता है कि प्रश्न चिन्ह, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों यहां से ध्यान रखना है, आपको मेहनत करनी है, रूल बनाने हैं। रूल बनाना होता है मल्टीपल, स्क्वायर, रो या आपका डिजिट सम से कुछ भी आप रूल बनाओ, रूल बनना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा 12, ये लिखा है 13। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाता तो अलग की बात थी। अच्छा अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है 81, और 81 से अगर मैं 42 घटा दूं, कितना घटा दूं 42, तो प्यारे बच्चे 42 घटाऊंगा तो यहां बचेगा 9 और यहाँ 7 से 4 गया, कितना बचा 3, तो कितना आ गया ये 39। बोलो कि यहां तक क्लियर हुआ? बोलो ये बात क्लियर हुई? अच्छा अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है 144। 144 से अगर मैं 98 घटा दूं तो 98 घटाऊंगा तो यही आंसर आएगा हमारे पास 6, और 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी 46। बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चे 169, और 169 में कितना घटा दें कि 80, तो 80 यहां से घटा दो, जो मिल जाए वो आंसर होगा 89 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये राइट आंसर है। बोलो यहां से क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, लगन से सीखना है, और जितना भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रूल को पहचानोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, उतना जल्दी प्यारे बच्चों आंसर आएगा आपका। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, सीरीज का है प्यारे बच्चों। लिखा है 2, 4, 16, 256 और डैश, यहां पे भरा जाना है। अच्छा अगर हम 2 में 2 का मल्टीपल कर दें तो कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 4। 4 में अगर 4 का मल्टीपल कर दें तो कितना बन जाएगा 16। 16 में अगर 16 का मल्टीपल कर दें तो कितना बन जाएगा 256। अब 256 में 256 का मल्टीपल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो 256 में 256 का मल्टीपल करेंगे तो मैंने एक रामबाण सिखाया है, आज यहाँ पे फिर से प्यारे बच्चों सीख लो रामबाण। 256 यूं लिखा है और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी 2 बार मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे 25 और 6 का फैक्टर करूंगा तो 25 का स्क्वायर करूंगा 625 होता है बेटा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 होता है। इतना याद रहेगा। फर्स्ट यूनिट के नीचे डैश लगाना है, यहाँ पे कोई नंबर डिजिट नहीं लिखा जाना है। और अब इन दोनों का मल्टीपल करूंगा, 25 छक्का 150, 150 का डबल करूंगा तो कितना होता है 300। तो इनको जोड़ना है 6, 3, 5 और 5 और 6, 65 536, ऐसा आपका ऑप्शन होना चाहिए 65 536, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है प्यारे बच्चों। बोलो यहां से क्लियर हुआ? फिर से बता रहा हूं, 25 का स्क्वायर करोगे लिखोगे, 6 का स्क्वायर करोगे लिखोगे, 25 इंटू 6 करोगे आएगा 150, 150 का डबल करोगे। बस ये याद रखना, फर्स्ट डिजिट छोड़ के, यानी आखिरी इकाई के अंक पे कोई नंबर नहीं लिखा जाना है। ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका। बोलो क्लियर हुआ? ये सीरीज का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन सिलॉक्स का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम उसका न्याय निगमन का। कुछ पतंग जहाज हैं, तो कुछ जो है पतंग वो क्या है प्यारे बच्चों, जहाज हैं। ये हमने जहाज लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान देना, फिर दूसरा कथन है सभी जहाज जेपलिन है। सभी जहाज जो हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, जेपलिन है, यानी जेपलिन सभी जहाज जो हो गए वो प्यारे बच्चों जेपलिन है। बोलो याद रहेगा? अच्छा निष्कर्ष निकल के आया है कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, तो ये बात क्या है 100% सही है। बोलो याद रहेगा? अच्छा सभी जेपलिन जहाज हैं, सभी जेपलिन जहाज हैं, तो ये बात क्या है, देखो बाहर है जेपलिन, अंदर है जहाज, तो बाहर वाला कुछ भाग अंदर वालों के लिए होता है, ना कि सभी। तो ये दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नहीं चुनना है ऑप्शन, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये चुन लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ यहां से? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है
पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है। आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है सादृश्यता का। जैसे पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है वैसे रक्त का संबंध, पत्तियां क्लोरोफिल यानी हरी होती है, वैसे रक्त यानी खून लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 मित्र हैं, प्रेरणा, प्रियंका, राहुल, विशाल, तुषार और श्रुति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अच्छा 6 लोग हैं प्यारे बच्चों, देखो ऐसे एक वृत्त बनाएंगे और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 पॉइंट हमको दिखाने हैं। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रियंका तुषार के ठीक बाएं बैठी है। प्रियंका जो है तुषार के ठीक बाएं बैठी। प्यारे बच्चों अगर मैं तुषार को यहाँ पे बैठा दूं और तुषार का ठीक बायां, तो बायां ये हाथ होगा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, ठीक बायां कौन बैठ गई, प्रियंका बैठ गई है। तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। विशाल राहुल के ठीक बाएं बैठा है, विशाल जो है वो राहुल के ठीक बाएं बैठा है। प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच में है। चलो अब यहां से क्वेश्चन देखो, प्रियंका और तुषार को बैठा दिया, विशाल राहुल के ठीक बाएं बैठा है। जो विशाल है वो राहुल के ठीक बाएं बैठा है। अगर राहुल हम यहां पे बैठा दे, ध्यान देना, तो राहुल का ठीक बायां यहां पे कौन बैठ जाएगा, विशाल। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा अब मेरी बात ध्यान करके चलना। विशाल ये हो गया इसका राहुल का ठीक बायां। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आगे और बढ़ना है, विशाल प्रेरणा राहुल और श्रुति के बीच है। प्रेरणा जो है राहुल और श्रुति के बीच है, तो श्रुति हम कहां बैठा दें, यहां पे कोई दिक्कत हुई, श्रुति। और श्रुति और राहुल के बीच में कौन है, प्रेरणा। ये हमने प्रेरणा लिख दिया, प्रेरणा। अब इसने पूछा क्या है, प्रेरणा और विशाल के बीच में कौन बैठा है। प्रेरणा और विशाल के बीच में क्या बैठा है, राहुल, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे अगर आप तैयारी करते हो थोड़ा सोच समझ के अच्छे से करना है और आपको मेहनत करनी है, सवाल लग जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्प का चयन कीजिए करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित आकृतियों को घुमाने की अनुमति है। अच्छा इसमें घुमाने की अनुमति है इस क्वेश्चन में, यानी आकृति को हम घुमा सकते हैं। यानी सेम हम आकृति को इसमें देखेंगे और आकृति को घुमा के हमें बनाना है, यानी ढूंढना है। लाइनें ढूंढनी होंगी आपको पास, ये 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें ऐसे ही ढूंढनी होनी पड़ी और हमारे पास पूरा वृत्त बना होना चाहिए। देखो इसमें तो ऐसा हमारा घूमने पे बना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया गलत। इसमें हमारी क्रॉस लाइन बनी नहीं है, ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, क्योंकि ट्रायंगल पूरे बन रहे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। देखो सिर्फ इतनी डायग्राम से देखना है, ये वाली डायग्राम से इतना, और ये अर्धवृत्त अगर घुमा दूं तो ये लाइनें आपकी जो हैं ये क्लियर लाइनें करेगा कंफर्म। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में आयत मजबूत, आयत जो है वो मजबूत को दिखाता है, मजबूत लिख लिया हमने। और उसके बाद वृत्त दिखाता है चमड़े को, तो ये हमने चमड़ा लिख लिया, चमड़े को। और त्रिभुज दिखाता है थैले को, तो ये हमने लिख लिया प्यारे बच्चों थैला, थैला लिख लिया। और वर्ग दिखाता है लाल, ये हमने लाल लिख लिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस अक्षर का चयन करें जो चमड़े के हैं, जो किसके हैं, चमड़े के तो हैं, उन थैलों को निरूपित करता है जो मजबूत हैं लेकिन लाल रंग के नहीं है। लाल रंग में जो जो कॉमन मिलेगा उनको हम सब क्रॉस लगा देंगे, उनको हमें पहचानना ही नहीं है। अब देखते हैं कि तीनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तीनों में प्यारे बच्चों हमें एम कॉमन मिल रहा है, जो चमड़े के भी हैं, मजबूत भी हैं और थैला भी है, पर लाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर है। जहां एम आंसर होगा वो ऑप्शन कहलाएगा सही। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, ये आपको सीखना है। अच्छा अब देखना प्यारे बच्चों, नीचे तो हमारे पास ये आपका जो पॉइंट बना ये सेम पॉइंट बना होना चाहिए। तो देखना सेम पॉइंट बनाने के लिए अगर हम ढूंढे तो इसमें अप एंड डाउन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया गलत।
अच्छा, अब इधर मेरी और बात सुनना, यहाँ पे हल्का सा ये स्क्वायर बन रहा है, ये गोल नहीं है, स्क्वायर बन रहा है, इसमें गोल बना है, इसमें भी गोल बना है, इसमें हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अगर इस तरीके से छोटी सी भी मिस्टेक देख के करेंगे, देखना 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा देखना, स्क्वायर ये, 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 ऐसे स्क्वायर आपको समझ में आया। ऐसे ही आंसर को क्लियर किया जाता है कि ऐसे अगर करेंगे तो ये हमारा आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है निमेश मेघना का इकलौता भाई है। चलो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और एक बार में सॉल्व वो करते हैं। निमेश जो है वो मेघना का इकलौता भाई है, तो यूं करके हम निमेश लिखेंगे, और ये किसका इकलौता भाई? मेघना का इकलौता भाई है। बोलो। अच्छा आगे कह रहा है सुरभि निमेश की बेटी है। सुरभि जो है वो निमेश की क्या है? बेटी है। ये सुरभि हो गई, सुरभि बेटी है। अच्छा आगे उसने कहा मेघना और नेहा बहनें हैं। मेघना और नेहा क्या है? बहनें, यानी मेघना की एक और बहन है। कौन है वो? नेहा। नेहा लिख दिया। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। मणि करण का बेटा है जो मेघना का पति है। अच्छा यानी मणि जो है वो करण का बेटा है, और जो मेघना का पति है। मेघना का पति कौन है? करण है। अब अच्छा मेघना का पति अगर करण दिखाना है तो हम यहाँ पे हल्का सा बना ले करण, और करण का बेटा कौन है? मणि। ये चीज समझ में आई? मणि। अच्छा जब करण का बेटा है तो ये तो पति है, ये क्या है? पति है। किसका पति है? मेघना का पति है, तो मेघना पत्नी हुई। करण, मणि के करण कौन हुए? पिता, और मेघना क्या हो जाएगी? माँ। बोलो मेघना क्या हो जाएगी? माँ। अच्छा मणि का सुरभि से क्या संबंध है? सुरभि के निमेश क्या थे? पिता, और निमेश की बहन क्या होती है? यानी निमेश की बहन यानी पिता की बहन क्या होती है? बुआ। बोलो होती है कि नहीं होती? निमेश की बहन क्या हो गई? बुआ। अब बुआ का बेटा क्या होता है? फुफेरा भाई, यानी कजिन ब्रदर। बोलो याद रहेगा, फुफेरा भाई, यानी बुआ का लड़का वो क्या बोलेंगे? फुफेरा भाई। बोलो यहाँ क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। सीरीज का क्वेश्चन है, भरने वाला क्वेश्चन है, आपको 100% गारंटी ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, ये श्योर है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लेटर में सिर्फ कमी को पहचानते हैं। कमी यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज कमी दी गई है, देखो आर से पहले यू होना चाहिए, और उसके बाद में देखो कमी दी गई है कि एस के बाद में यू होना चाहिए। तो अगर एस के बाद में अगर हम यू भर दें तो देखो आर के पहले भी यू है, एस के बाद में भी यू है, और के से पहले अगर हम सी भर दें, देखो यहाँ पे भी कमी दी गई, के से पहले सी भर दिया। तो अगर हम इसको पढ़ के देखें, एस यू आर सी के, 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 तो हमने भरा क्या प्यारे बच्चों? यू भरा, सी भरा, यू भरा, आर भरा, एस भरा, के भरा, आर भरा, के भरा, इतना हमने सब कुछ भर दिया है। यू सी यू आर हमने पहचानना है, ये सी से ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन गलत हो गया। यू सी यू आर, एस के, आर के, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अच्छा ये देखते हैं, सी से ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन गलत हो गया। यू सी यू के है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर है। सिर्फ आपको ये चीज पढ़नी आनी चाहिए, सेम सेम सेम, तभी आप अपने आराम से समझ सकेंगे कि ये सेम बनेगी तो आंसर क्लियर होगा। चलो बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के। एक साबुन का मूल्य 7 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। राजेश ने 38 रुपए दोनों चीजों के दिए, उसने कितने साबुन खरीदे? मेरी बात ध्यान से सुनना, ओरल आंसर कर सकते हैं, सवाल लगा सकते हैं। अच्छा कितने साबुन खरीदे? अगर उसने एक साबुन का मूल्य कितना है प्यारे बच्चों? एक साबुन का जो मूल्य है वो कितना रुपए है? 7 रुपए है। और एक कलम का मूल्य कितना है प्यारे बच्चों? एक कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपए। और उसने टोटल अमाउंट कितना दिया? 38 रुपए दिया है। अगर हम ऑप्शन उठाते हैं 4, तो इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया? 28। तो अब पेन कितने खरीद सकते हैं? 2, तो 2 का मल्टीपल करेंगे 10, तो इनको अगर जोड़ दें तो प्यारे बच्चों कितना बना? 38। कितना बना है? 38। तो जब 38 बनेगा, मेरी बात ध्यान दें, जब 38 बनेगा इन दोनों को जोड़ने पे, तो साबुन कितने उसने खरीदे? 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। चलो अच्छा 2 खरीद के दिखा रहा हूं। अगर मैं 2 खरीदूंगा तो कितना बनेगा? 14।
7 दूनी 14, अगर मैंने 14 यहाँ पे ले लिया और बचे हमारे पास अब 14, 38 से अगर 14 घटाऊंगा 34 बचेगा, और 34 में अगर 5 का किसी से मल्टीपल करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, 3 का मल्टीपल करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, 2 का मल्टीपल करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा। तो आंसर कभी पॉइंट में नहीं, रुपए पॉइंट में नहीं दिए गए, रुपए तो टोटल 38 दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ये हमने लगाया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन अर्थमेटिकल रीजनिंग का होता है, ऑप्शन से तुरंत लग जाता है कि आपका थॉट अच्छा है, तुरंत लगेगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी और पहली का संख्या। अच्छा, जो इनका रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें इधर दिखाना है। अच्छा, अगर मैं रिलेशन करूं 1 + 3 + 2 ऐड करूं तो कितना बनता है 6। अगर 5 + 0 + 1 अगर ऐड करूं तो कितना होता है 6, बिल्कुल बना है 6। अच्छा, 2 + 3 + 6 + 4 अगर इनको ऐड करता हूं तो प्यारे बच्चों बनता है 15। ऐसा ही कोई ऑप्शन उठाना है जिनको ऐड कर दूं तो 15 बन जाए। अच्छा, ये 7 3 10 और 5 15, ऑप्शन नंबर ए ही बन गया है। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। अच्छा, इनको जोड़ रहे 7 3 4 7 7 14 4 18, ये अलग हो गया। ये करेंगे 13 13 3 16 अलग हो गया। 4 5 9 9 8 17 17 और 2 19 अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बना है 15, जो कि राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। सिर्फ डिजिट सम लगाया गया है और आंसर को पूरा फॉलो कर लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं लगाते हैं, सबसे पहले डिफरेंट देखेंगे, स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं, नहीं तो डिजिट सम देखेंगे, तुरंत सवाल लगेगा। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सीरीज का क्वेश्चन है और कैसे किया गया है। लिखा है H 8 होता है और ये 15 होता है, और 15 उसके बाद 22 होता है, उसके बाद आपके पास 29 होता है। 29 को हम 3 भी बोलते हैं, यानी C को। 8 में 7 जोड़ दिया 15 हो गया, 15 में 7 जोड़ दिया 22 हो गया, 22 में 7 जोड़ दिया 29 यानी 3 हो गया, 3 में 7 जोड़ेंगे यानी 10 होगा। जे से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, केवल ऑप्शन गलत हो गए दोनों। बोलो 7 3 10 होता। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, 19 से अगर 7 कम कर दूं तो 12, 12 से 7 कम कर दूं तो 5, और 5 से यानी 31 से 7 कम कर दूं 24, और 24 से 7 अगर कम कर रहा हूं तो 17, 17 क्या होना चाहिए क्यों मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे पी लिखा है, ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर, जे क्यू जी। ऐसे करके अगर आप मैच करते हो तो तुरंत आंसर आपका फॉलो करेगा। बस सीरीज है, आपको रियल नंबर याद होने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने रियल नंबर आपको लिखाए हैं, अपोजिट भी लिखाए हैं, उन वीडियो को देखो और शेयर करो, लाइक करो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। उस एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिकी को ये लिखा जाता है, कोड डिकोड का क्वेश्चन है, कभी भी आ जाए हमेशा तुरंत इस तरीके का पैटर्न अप्लाई कर दो। TRICKY ट्रिकी लिखा है CXLFQH, ये चीज बस ध्यान रखनी है आपको। चलो शुरू कर रहा हूं, इधर ध्यान दो कैसे क्वेश्चन किया गया। ये होता है 20 और ये होता है आपका 3 और इसको 29 भी लिख सकते हो। ये होता है 18 और ये होता है 24, ये होता है 9 और ये होता है 12, ये होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 11 और ये होता है 17, ये होता है 25 और ये होता है आपके पास 8। अब 8 होता है, अगर 8 अगर हम करें तो इसमें अगर हम करें तो ये 34 भी होता है। बोलो याद रहेगा अगर लेटर के अकॉर्डिंग देखें। अगर हम कहें 20 में हमने 9 प्लस किया तो कितना बन गया 29, इसमें 6 प्लस किया कितना बन गया 24, इसमें 3 प्लस किया कितना बन गया 12, फिर 3 प्लस किया 6 प्लस किया 9 प्लस किया। तो पहले आपने 9 प्लस किया 6 प्लस किया 3 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया 6 प्लस किया 9 प्लस किया। बोलो ये क्लियर हुआ। ऐसे आपको पिकनिक का बनाना, PICNIC। अगर यहां पे मैंने 9 जोड़ा, 16 में 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 25। बोलो क्लियर है। आई में 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा ओ। अच्छा, बाई ओ सभी जगह है। और सी में 3 जोड़ूंगा कितना बनेगा एफ। एन में 3 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 14 3 17 यानी क्यू। अब मैच कर लो भाई, यहां ओ दिया गया, यहां ओ दिया गया है, यहां क्यू यहां क्यू। अगर आई में अगर 6 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा ओ। बोलो ओ बनेगा। अच्छा, सी में अगर 9 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा हमारे पास, देखो कितना बनेगा एल। अच्छा, यहां पे जोड़ा था एफ बना था, यहां ई बना, ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया प्यारे बच्चों राइट आंसर हो गया। बोलो यहां क्लियर है।
अगर आपको कोड डिकोड ऐसे ही सीखनी है तो आपको रियल नंबर याद होने चाहिए, अपोजिट याद होना चाहिए, जोड़ना घटाना याद होना चाहिए, कब प्लस हो रहा, कब माइनस हो रहा, कब क्रॉस होगा, हमेशा अगर इसके नीचे अगर आप लिखोगे, जब तक हम इस कोडर को नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम डिकोडर को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले है कोडर को समझना, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बताया आपको प्यारे बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग हमने पिकनिक को भी फॉलो किया और हमारा आंसर क्या बन गया, डी, जो कि राइट आंसर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन दिया गया है, ये इसको कहते हैं सीरीज फिगर, यानी फिगर सीरीज। अगर फिगर सीरीज है यानी श्रृंखला, सीरीजों की श्रृंखला होती है, डायग्रामों की श्रृंखला होती है, उसमें आपको करना होता है। चलो बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ए से रिलेशन हम बी में निकालते हैं, बी से सी का रिलेशन निकालेंगे, इसका डी से निकालेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मेरी बात सुनना, जो सेकेंड पोजीशन पे एक्स था वो पहली पोजीशन पे आया, और जो ट्राइंगल पहली पोजीशन पे था वो थर्ड पोजीशन पे गया। अच्छा देखना, जो इसमें हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है वो लास्ट पोजीशन पे गया, जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है वो लास्ट में जाएगा। इक्वल बोलो, अब इक्वल लास्ट में जाएगा तो इक्वल देखना किसमें लास्ट में है, इसमें लास्ट में है नहीं, इसमें लास्ट में है नहीं, बोलो इन दोनों में लास्ट में है। अब मेरी बात और सुनना, जो सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट पे आता है। अच्छा, जो देखो सेकंड पोजीशन पे होगा, जो सेकंड पोजीशन पे है वो फर्स्ट पे आता है, जो सेकंड पोजीशन है वो फर्स्ट पे आता है, बोलो कि नहीं आता? अच्छा, ये सेकंड पोजीशन है तो फर्स्ट पे आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, जो कि क्लियर आंसर है। चलो ऐसे अगर आपने सीखा कि इनको रोटेशन करना सीख लिया तो सवाल बहुत जल्दी लगा ले जाओगे। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है सीरीज का, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहां पूछ रहा क्या भरा जाएगा। अच्छा, 2 में अगर हम 2 जोड़ दें कितना बन गया, 4, 4 में अगर 2 जोड़ दें 6, 6 में 2 जोड़ दें 8, 8 में 2 जोड़ दें 10, 10 में 2 जोड़ दें 12, 12 में 2 जोड़ दें 14, बोलो यहां क्लियर हुआ। अच्छा, 3 में अगर 2 जोड़ दें 5, 5 में 2 जोड़ दें 7, 7 में 2 जोड़ दें 9, क्वेश्चन मार्क की जगह आया 9, बोलो यहां तक इतना समझ में आया 9। अच्छा, अब यहां के 9 के बाद देखो 9 और 9 के बाद 4 जोड़ दे 13, 13 में अगर 4 जोड़ दे 17, बोलो यहां क्लियर हुआ। अगर ऐसे आप करके चलोगे तो क्लियर हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 9, जो कि आपका राइट आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। देखो, दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार बने बॉक्स में, यानी ये दिल दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा? बेटा ये डाइस का क्वेश्चन है, और इस टाइप को बोलते हैं ओपन डाइस। क्या डाइस बोलते हैं? ओपन डाइस। बोलो याद रहेगा, ओपन डाइस बोलते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपका यूपीपी 2018-2019 में सेम ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, फर्स्ट का तीसरे से, पहले का तीसरे से, दूसरे का दूसरे से, यानी दिल का अपोजिट ये फूल पत्ती बनेगा। आराम से उसका आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसे ही आपने अगर सीख लिया, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का थर्ड से, सेकेंड का सेकेंड से, इसको बोलते हैं अपोजिट। 8 व्यक्ति एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आरुष रीता के विपरीत बैठा है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। और एक गोल मेज है और उसमें 8 लोग बैठे हैं प्यारे बच्चों, 8 ऐसे पॉइंट दिखाने हैं। अच्छा, सबसे नंबर 1 कंडीशन दी गई है, आरुष रीता के विपरीत बैठा है। अगर प्यारे बच्चों आरुष को हम यहां बैठा देंगे तो आरुष के जस्ट विपरीत कौन बैठा है? रीता बैठा है। ये याद हो गया, रीता के विपरीत बैठा है। राकेश और आरुष के मध्य 2 लोग हैं। ये आरुष है तो 1 2 इधर भी राकेश बैठा सकते, 1 2 इधर भी राकेश बैठा सकते। राकेश को यहां सेट कर दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ूंगा, ठीक, चेंज भी कर सकता हूं। अच्छा, अंकिता आरुष के दाईं ओर और उर्वशी के विपरीत बैठी है। अंकिता आरुष के दाईं ओर, चाहे यहां बैठा लो बेटा, चाहे यहां बैठा लो, ना तुरंत शब्द दिया ना दूसरा शब्द दिया, तो अंकिता को प्यारे बच्चों हमने कहां बैठा दिया? यहां पे। अब देखते हैं, अगर चेंज करने की बात आएगी तो चेंज कर दूंगा। अंकिता को बैठा दिया यहां, और कहा है कि अंकिता जो है उर्वशी के विपरीत बैठी है, तो ये प्यारे बच्चों हमने उर्वशी बना दिया। बोलो इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उर्वशी दिखा दिया। उर्वशी दिखाने के बाद में अन्नू रीता और उर्वशी के बीच में बैठी। अन्नू जो है रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अच्छा, ये रीता है, ये उर्वशी है, तो यहां पे कौन बैठ गई? अन्नू। बोलो इतना क्लियर हुआ? ये भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अंकिता को फिर यहीं बैठाना पड़ेगा, ठीक। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में बैठी है। ये राकेश है, ये अंकिता है, तो यहां पे कौन बैठ गया प्यारे बच्चों? रोहन। बोलो इतना समझ में आया?
साफ साफ लिखा है अंकिता है रोहन और राकेश के बीच में, रोहन और राकेश के बीच में कौन बैठ गया? अंकिता। अब इतना चीज क्लियर हुआ। अच्छा, अमन रोहन के बाईं ओर बैठा है, अमन जो है रोहन के बाईं ओर बैठा, अब ना पहली पोजीशन ना दूसरी, रोहन का बाईं ओर ये कौन हो गया? अमन। अमन यहाँ पे बैठ गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है? बेटा आरुष और उर्वशी के बीच में अमन बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि आपकी ना फर्स्ट ना सेकंड पोजीशन कोई नहीं दी गई थी, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन को लगाएंगे आराम से, यानी एक बार लगाएंगे गलती होगी, दूसरा बार लगाएंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। यदि निम्नलिखित व्यंजन में प्लस और डिवाइड के स्थानों में आपस में बदल दिया जाए और 2 और 4 के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजन के मान क्या होंगे? हमें प्लस और माइनस भी बदलना है, 2 और 4 भी बदलना है। चलो शुरू करें प्यारे बच्चों। अगर हम लोग यहां पे लिख लें 4, 2, 6 डिवाइड बाई, ये तो हमारे पास सेम ही लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इधर ध्यान देना, 2 4 की जगह 2 लिखूंगा, 4 की जगह 2 लिखूंगा, 6 सेम रहेगा, माइनस लगाऊंगा, डिवाइड की जगह 6 सेम रखूंगा, 4 की जगह 2 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा और माइनस की जगह डिवाइड करूंगा और यहां पे लिखूंगा 3 1 4, 3 1 4। अगर मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं प्यारे बच्चों तो ध्यान देना, मैथमेटिकल का रूल होता है कि डिवाइड, मैंने 2 की जगह 4 लिखा, 4 की जगह 2 लिखा है और अब डिवाइड करूंगा। अगर डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे ध्यान रखना 246 से माइनस 628 डिवाइड बाई 314। अगर 314 का डबल कर दूं तो प्यारे बच्चों कितना होता है? 628। बोलो होगा? 246 से अगर 2 कम कर रहा हूं, 246 से अगर 2 कम कर दूं तो प्यारे बच्चे बनेगा 244। क्या बनेगा? 244, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? सी सही होगा। यानी डिवाइड की जगह माइनस रखना, माइनस की जगह डिवाइड रखना है, 2 की जगह 4 रखना है, 4 की जगह 2 रखना है। जैसा उसने इस चेंजमेंट को बोला था वैसे ही काम किया, आंसर क्या आया? 244। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिरर का क्वेश्चन है, वाटर मिरर है, मिरर इमेज है। देखो साफ साफ लिखा मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और हमने लेटर आपको जो प्यारे बच्चे बताए हैं कैपिटल लेटर, वो जरूरी है याद रखना। जो मैं बोल रहा हूं ये सेम लेटर दिखाई देते हैं किसमें? मिरर में। मिरर में कौन कौन से लेटर सेम दिखाई देते हैं वो मैं यहां लिखा रहा हूं, AHIMOTUVWXY, ये होते हैं लेटर 11। कितनी संख्या होती है इनकी? 11। ये चीज याद रखना, पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है कि दर्पण प्रतिबिंब के कैपिटल यानी बड़े अक्षर जो सेम दिखाई देते हैं, AHIMOT से भाई, AHIMOTUVWXY, ये 11 लेटर होते हैं। अब देखो मेरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो मिरर का काम होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। और यार जैसा मिरर रखा, ये राइट में मिरर रखा तो राइट वाला पहले होना चाहिए, तो क्यू है, क्यू पहले होना चाहिए, जी सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि वैसे ही हमारा सेम आकार में बना भी है। और 8 जो होता है यानी नंबर्स में 0 और 8 कभी भी बदलते नहीं है। बोलो प्यारे बच्चों इतना याद रहेगा? अच्छा, अब इनका बदलने का तरीका देखो। सबसे पहले क्यू होना चाहिए, तो सभी ऑप्शन में क्यू है। क्यू हमारा डाउन में है तो डाउन में होना चाहिए, अप में नहीं होना चाहिए, तो इसमें अप, इसमें अप। तो ये तो ऑप्शन मैंने देख के ही ऐसे ही कर दिए गलत। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया? क्योंकि क्यू का ये अप जा रहा, ये क्यू का अप जा रहा, ये क्यू का अप जा रहा। हमें क्यू को डाउन में चाहिए था तो डाउन में क्यू मिला हमारे पास डी ऑप्शन में। और एक ही वर्ड को देख के ही ऑप्शन को जल्दी और किया जा सकता है। देखो ई हमारा चेंज होगा, जेड हमारा चेंज होगा, आर हमारा चेंज होगा, जी हमारा चेंज होगा। आर इसमें अप टू डाउन हुआ था तब भी ऑप्शन गलत था, आर इसमें सीधा बनाया ऑप्शन गलत है। इसमें अगर देखा जाए जी हमारा अप टू डाउन हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही। अगर एक एक लेटर को किसी को भी मैच करोगे, लेटर की डायग्राम आती है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। चलो बात करते प्यारे बच्चों, फिर कोड डिकोड का क्वेश्चन आया है। लिखा है TAPE, TAP को लिखा जाता है EPAT। बोलो कुछ नहीं है,
सवाल सेम है, ई सेम लिखा, पी सेम लिखा, ए सेम लिखा, टी सेम लिखा, बस लास्ट से चेंजमेंट हुआ है। देखो ई सेम लिखा, वी सेम लिखा, ओ सेम लिखा, एल सेम लिखा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एन, फिर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे एन। तो ये क्या बन जाएगा? नितिन बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया? राइट। पहले एन, फिर आई, फिर टी, फिर आई, फिर एन। तो आपका ये क्या बन गया? नितिन बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा है, सी, एनालॉजी का क्वेश्चन है। सी जी आर टी को लिखा जाता है डी जे डब्ल्यू ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये 3 है तो ये क्या है? 4। अगर 1 जोड़ दें, ये 7 है और ये है 10। अगर हम 3 जोड़ दें, ये है आर 18। अगर हम 5 जोड़ दें तो 23। ये है 20 और ये है 20 और ये है 26 27, यानी 1 को 27 पढ़ दें तो पहले 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर आपने 7 जोड़ा, यानी 1 3 5 7 ये आपने जोड़ा है। तो वही हम x में भी करेंगे। अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना लिखेंगे? बाई। अगर u में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना लिखेंगे? x, तो बाई x। अगर k में हम 6 जोड़, k में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो मेरी बात सुनना, पहले 1 जोड़ा था, फिर हमने जोड़ा 3, फिर हम जोड़ेंगे 5। अगर k 11 होता, 11 5 कितना हो गया? 16, यानी p। और m में अगर 7 जोड़ देंगे तो t। तो आंसर बनेगा बाई एक्स पी टी। बाई एक्स पी टी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कूट भाषा में द लाइट हाउस को ZUCHI पिन लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में हाउस इज बिग को MO टीम ZU लिखा जाता है। तो द बिग गार्ड को MO M और लाइट को क्या लिखा जाएगा? हमें लाइट से मतलब है। अच्छा मेरी बात सुनना, यहां पे लाइट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे सिर्फ लाइट है और तो कहीं लाइट है नहीं। अच्छा इसमें भी लाइट नहीं है, इसमें भी लाइट नहीं है। तो अब ध्यान से क्वेश्चन पर सुनना है आपको। देखो अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना चाहें द लाइट, एक बार लिख लो क्वेश्चन को, द लाइट हाउस को लिखा जाता है ZUCHIPIN, ये हमने लिख दिया। फिर लिखा है हाउस इज बिग, हाउस इज बिग को लिखा जाता है MOTI टीम ZU। अच्छा फिर क्या लिखा है? द, यहां पे ई नहीं है, द बिग गार्ड, द बिग गार्ड को लिखा जाता है MOTIM और ZU, ये लिख दिया गया। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां पे हाउस है प्यारे बच्चों, यहां पे हाउस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमें? ZU, बोलो याद रहेगा? ZU, बोलो इतना याद रहेगा? अच्छा अब देखना, यहां पे दा है, यहां पे दा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला? हम इन दोनों में कॉमन देखना प्यारे बच्चों, पहले और आखिरी में यहां पे दा नहीं है, THE है, सिर्फ THE, तो ये अलग बन रहा है आपका। चलो इधर ध्यान दो। और तो यहां पे दा है, यहां पे लाइट है। अब अच्छा यहां पे शुरू कर रहे हैं, यहां टीम है, यहां पे ये आपका लिखा है जिम, पिन, तो पिन अलग हो गया और ये आपका जाएगा अलग। तो अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। देखो ये लिखा है बिग, तो बिग तो हमारे पास, बिग का तो ये था हमारे पास, तो बिग तो आंसर होगा नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा यहां लाइट सिर्फ शब्द का प्रयोग किया है, MO है नहीं, यहां ZRE है नहीं, तो सिर्फ एक ही चीज मिल रही है CHE, सिर्फ ये कॉमन ना देखे तब भी ऐसे ही करेंगे CHE। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉमन किया, बिग होना नहीं है, MO होना नहीं है क्योंकि MO ऊपर दिया नहीं था, और RIZE ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बनेगा? CHI, जो इसके कोड में ये सेकेंड कोड बन रहा है वो राइट आंसर होगा। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं, इनमें 4 किसी प्रकार संगत हैं
और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ये बना है ए, ये बना है डी, ये बना है आई, ये बना है पी और ये बना है आर। अब इसमें असंगत बताना है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और ये पांचों ही अलग अलग है। चलो याद रखेंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। दो तो वोवेल है हमारे पास, दो वोवेल हैं और 3 कॉन्सोनेंट है। अच्छा, अब ध्यान, इसका नंबर 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 9 होता है, इसका 16 होता है, इसका 18 होता है। जैसे ही हम लोगों ने नंबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये आर किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, अलग हो गया। ये चारों आपके पास क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर लिखे हैं और आर आपका स्क्वायर नहीं है, ये संख्या से अलग हट के है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सारी होगी, जितने भी दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं सब आपको प्रैक्टिस मिलेगी। आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को सीखना है प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। जो भी डाउट हो वो गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, या क्लास में ऑफलाइन क्लास में आकर वो चीज पूछ सकते हो, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।